अब हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल कैश प्लान की। और आशुतोष जी अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो उनको भी बता देता हूँ। आशुतोष जी, ये जो प्लान है बहुत ही स्पेशल प्लान है। इस प्लान के अंदर इनकम वाला प्लान है। बाकी जो प्लान होते हैं खर्चे वाले प्लान होते हैं, जिसमें लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, अपना इलाज कराते हैं और उनकी इनकम कहीं से नहीं होती, बस उनके पैसे का प्रोटेक्शन होता है। उनका जो भी इलाज कंपनी की तरफ से हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, वहां पर उनको खुद पैसा नहीं देना पड़ता, वो इलाज पूरा कैशलेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये वाला प्लान साथ में ले लेगा, हॉस्पिटल कैश वाला, तो इस प्लान के साथ एडवांटेज मिलेगी। इलाज अपना हेल्थ पॉलिसी से हो जाएगा और पर डे का 5,000 रुपए तक बेनिफिट, 7,500 रुपए तक बेनिफिट, या 10,000 रुपए पर डे तक इसमें लेके जाया जा सकता है। इसमें एक ऐसा फीचर है, जितने दिन भी आप एडमिट होंगे, आप या आपके फैमिली मेंबर जितने लोगों के लिए आपने पॉलिसी लिया है, उतने दिन का पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लान का नाम है स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके तीन, सभी पॉलिसीज के अंदर ये तीन यूनिवर्सल रूल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। पहला रूल है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है। सेकंड रूल होता है आज पॉलिसी ली है तो फर्स्ट 30 डेज हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होगा। 30 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन वैलिड नहीं होती है, वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन के बाद ही आप कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ता है तो कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, डे 1 से कवर होगा एक्सीडेंट के केस में। ठीक है। अब हम लोग दो प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो सर एक हॉस्पिटल, डाउट था। हाँ बोलिए। इसमें जैसे मतलब आपने अभी बोला कि 30 डेज का वो रहेगा वेटिंग पीरियड, तो मतलब उसमें क्या मतलब जो पेशेंट है उसको 30 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? नहीं 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 सर, आई एम सॉरी, उसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड लिखा है वो गलत जी। लिखा है, टाइपिंग एरर है। वो ओके। 30 डेज वेटिंग पीरियड है। हाँ, वेटिंग, ओके। इट इज नॉट हॉस्पिटलाइजेशन, इट इज 30 डेज वेटिंग पीरियड। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन कोई भी बीमारी की वजह से आपका इलाज एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके सर। 31वें दिन से ही आपकी पॉलिसी चालू होती है बीमारी ठीक के है सर। केस में। ठीक है। कोरोना इज द एक्सेप्शनल, कोरोना के केस में हमारे यहाँ 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। बाकी सारी बीमारियां 30 दिन के बाद ही कवर होती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अब जो हॉस्पिटल कैश प्लान की। इस प्लान में दो प्लान आते हैं, एक बेसिक प्लान आता है और दूसरा एनहांस प्लान आता है। दोनों प्लान की डिटेल आपको समझाऊंगा। बेसिक और एनहांस से बस एक ही बड़ा फर्क है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने पॉलिसी ली है 5,000 रुपये पर डे की, और उन्होंने बेसिक प्लान लिया है। अगर वो मान लीजिए 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है। बाकी के 4 दिन का पैसा 5,000 रुपए के हिसाब से उनको मिल जाएगा, 20,000 रुपए। लेकिन अगर उन्होंने यही एनहांस प्लान लिया हुआ होता तो यहाँ पर कोई वेटिंग नहीं है, पांचों दिन का पैसा मिलता। सिर्फ एक यही बड़ा फर्क है, बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, एनहांस प्लान में जितने दिन भी होंगे सभी दिन का पैसा मिलेगा। तो कोई एक बंदा अनम्यूट करता रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, ये बात, दोनों का डिफरेंस मुझे समझ में आ गया। सर एक बार रिपीट कर देना प्लीज। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक पर्सन है जिसने हॉस्पिटल कैश प्लान लिया और वो 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ठीक है। ओके। बेसिक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। और जी। अगर उसने बेसिक प्लान लिया हुआ है तो कंपनी का रूल है, बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है। ओके। बाकी के जो जितने भी दिन बचे उतने दिन का पैसा मिलेगा, जितने रुपए का उसने प्लान लिया हुआ है। 1,000 पर डे का, 2,000 पर डे का, या 5,000 रुपये पर डे का। अगर उसने 5,000 पर डे का प्लान लिया था तो 4 दिन के 20,000 रुपये मिल जाएंगे उसको। एडमिट वो 5 दिन हुआ है, लेकिन जी। कंपनी पैसा 4 दिन का ही देगी। ओके। ठीक है। जी, और एनहांस में मतलब अगर 5 डेज? एनहांस लिया हुआ है तो अगर 5 दिन एडमिट हुए तो पूरे पांचों दिन का पैसा मिलेगा, 2 दिन एडमिट हुए तो पूरे 2 दिन का मिलेगा, एक दिन एडमिट हुए तो एक दिन का भी मिलेगा। लेकिन गलती से बेसिक प्लान लिया है तो एक ही दिन एडमिट हुए हैं तो पहले दिन का तो मिलता ही नहीं है, तो वहां मिलेगा ही नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया। ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों के ऊपर देखते हैं। इसमें एज ऑफ एंट्री क्या है। दोनों प्लान के अंदर सेम 18 से 65 की एज ऑफ एंट्री है। चाइल्ड एज की बात करें तो 3 महीने 91 डेज से लेके 25 साल तक इसमें बच्चा कवर रहता है। और फैमिली साइज की बात करें तो 2 adult 3 child मैक्सिमम साइज इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। ये पॉलिसी इंडिविजुअल भी ली जा सकती है और फैमिली फ्लोटर भी। हस्बैंड वाइफ एक बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हो,
या हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हो, या 1 एडल्ट 1 चाइल्ड हो, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, या 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, किसी भी कॉम्बिनेशन में पॉलिसी दी जा सकती है। पॉलिसी टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अवेलेबल है दोनों ही प्लान के अंदर। सम इंश्योर्ड यहाँ पर एक तो फैमिली, ये तो पॉलिसी टाइप है, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर है। और जो सम इंश्योर्ड का मतलब है यहाँ पे हॉस्पिटल कैश लिमिट आपको कितना लेना है। 3 तरह के वेरिएंट मिलेंगे। बेसिक प्लान में 1,000 रुपए पर डे, 2,000 रुपए पर डे, या 3,000 रुपए पर डे। एनहांस प्लान स्टार्ट ही 3,000 रुपए पर डे से होता है। 3,000 रुपए पर डे, 4,000 रुपए पर डे, या 5,000 रुपए पर डे। आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं जितना भी आप लेना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज आ गए। इसमें साल के हिसाब से प्लान नहीं होता है, डेज के हिसाब से प्लान होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी पर्सन, आजकल जनरल सिनेरियो की बात करें यश नंदा जी, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्या कभी ऐसा होता है कि एक एक साल तक कोई एडमिट रह जाए? नहीं सर, नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन होगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बड़ी से जी बड़ी सर। इमरजेंसी के अंदर। तो यहाँ पर 30 दिन के लिए भी ले सकते हैं, 60 दिन भी, और मैक्सिमम लेना चाहें तो 180 दिन के लिए भी। ये जी। जरूरी नहीं है कंटिन्यूशन ऑफ पीरियड हो। आपका 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, सारा मिला के इतने डेज मिलते हैं। अगर कोई साल में 30 दिन के लिए भी प्लान लेता है ना, तो आप समझिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं समझा पा रहा हूँ? जी सर। अगर कोई 2 दिन एडमिट होगा तो 2 दिन का पैसा भी मिलेगा। उसके बाद 28 दिन पूरे साल में बचे हुए हैं, आप वो फिर यूज कर सकते हैं। कोई 4 दिन के लिए हो रहा है, कोई 10 दिन के लिए हो रहा है, कोई 12 दिन के लिए हो रहा है, जितने दिन के लिए लिया हुआ है उतने दिन तक का पैसा आपको मिलेगा। दैट इज इसमें मतलब सर कस्टमर की चॉइस रहेगी कि वो 30 डेज का लेना चाहता है कि 60, 90, 120, 180। चॉइस देखो आपकी रहनी चाहिए, कस्टमर की चॉइस नहीं रहती। आप कस्टमर को बता सकते हो, लेकिन ओके। एनहांस प्लान देना है तो कम से कम 90 दिन का देना है। इससे ठीक। इससे कम आता ही नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। एनहांस में पहले दिन का भी पैसा मिलता है, इसलिए प्लान ऐसा देना चाहिए जिसमें उसको डे 1 से कवर मिले। बेसिक प्लान में उसको ये समझने में ही टाइम लग जाएगा कि पहले दिन का पैसा क्यों नहीं मिलेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो डेली कैश प्लान है, और दूसरी तरफ कह रहे हो पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो फिर भी बता के दोगे तो ज्यादा अच्छा है। बेसिक जी प्लान सर। का प्रीमियम थोड़ा सस्ता होगा, एनहांस प्लान का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा। ओके। नेक्स्ट, ये वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सिकनेस हॉस्पिटल कैश का मतलब है आपको जो पैसा मिलेगा हॉस्पिटल कैश पर डे, उसमें फर्स्ट डे का पैसा डिडक्टेबल होगा। यानी कि बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, और एनहांस प्लान में कोई भी जितने भी दिन होंगे उतने दिन का पैसा मिलेगा, कोई डिडक्टेबल नहीं एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे स्पेशलिटी है, अगर वो पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है एक्सीडेंट के रीजन से, तो जो भी इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, जितने रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ है, वो 150% हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने बेसिक प्लान 3,000 रुपए पर डे का लिया है, और उसका रीजन ऑफ एडमिशन एक्सीडेंट है, तो 3,000 के बदले उसको 4,500 रुपए पर डे मिलेगा। 150% का मतलब है 1.5 गुना। 1,000 का प्लान लिया है तो 1,500 पर डे, और 5,000 का प्लान लिया है तो 7,500 रुपए पर डे। मैं समझा पा रहा हूँ? जी सर। तो ये एक फैसिलिटी है, अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होंगे तो 150% ऑटोमेटिक सम एश्योर्ड हो जाएगा, चाहे कोई भी रूम लिया हो, सिंगल प्राइवेट लिया हो या आईसीयू में एडमिट। अभी आईसीयू के लिए भी बात करता हूँ। किसी भी बीमारी के लिए हो या किसी भी एक्सीडेंट के रीजन से हो, आईसीयू रूम में अगर एडमिट होना पड़ता है तो 200% सम एश्योर्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है, किसी ने बेसिक प्लान लिया हुआ तो 30 दिन से ज्यादा आईसीयू खर्चा नहीं मिलेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल। और फैमिली फ्लोटर की बात करेंगे तो इन केस ऑफ 90 डेज मैक्सिमम बेसिक प्लान के अंदर कवर होगा, और सेम एनहांस प्लान में भी इंडिविजुअल के लिए 30 दिन और फैमिली फ्लोटर में 90 दिन। एग्जांपल समझाता हूँ। एक पर्सन है जिसने 5,000 रुपए पर डे का प्लान लिया था एनहांस प्लान, और वो 10 दिन हॉस्पिटलाइज होता है। रीजन उसका क्या होता है? मान लीजिए बीमारी की वजह से एडमिट होता है, हार्ट अटैक आ जाता है उसको, 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहना पड़ता है, और 6 दिन नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो 4 दिन का पैसा मिलेगा एनहांस प्लान में, वो 5,000 के बदले 10,000 रुपए पर डे का मिलेगा, और जो बाकी के 6 दिन है उसका 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। 6 पंजे 30, और 40 70 हजार रुपए मिल जाएंगे। मैं समझा पाया? कोई यस नो कर सकता है, कुछ बता सकता है? या सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर।
हाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है जिसने 3,000 रुपये पर डे का प्लान लिया। अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। 3,000 रुपये पर डे का बेसिक प्लान लिया। बेसिक प्लान में याद रखना पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, और रीजन ऑफ एडमिशन इज बीमारी। उसका हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक मतलब स्टंट की जरूरत पड़ती है या बाईपास की जरूरत पड़ती है, और वो पर्सन 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिसमें 4 दिन उसको आईसीयू रूम में रहना पड़ता है। ठीक है, पहले 4 दिन आईसीयू में रहेगा और बाकी के 6 दिन वो नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते हैं टेकिंग केयर के लिए, चेक करने के लिए। तो जो 6 दिन का पैसा मिलेगा वो 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, 18,000 रुपये। जो 4 दिन का पैसा था पहले 4 दिन में, उसमें पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, बाकी के 3 दिन का पैसा 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। 18, 6×18 और 18 36,000 रुपये उसको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? जी क्लियर हो गया? ओके, जी जी जी। वेरी करेक्ट। ऐसे ही एनहांस प्लान के अंदर पहले दिन का पैसा नहीं कटता है, टोटल पैसा मिलता है। अब अगर एग्जांपल में चेंज करूं, कोई पर्सन बताएगा, यशनंद जी आप बताइए, अगर 4,000 रुपये पर डे का प्लान लिया है जी और सर। एक्सीडेंट की वजह से पर्सन एडमिट हुआ है 5 दिन के लिए, जिसमें जी 2 सर। दिन उसको आईसीयू में रहना पड़ता है, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? सर 1.5%, 1.5 गुना हो जाएगा ना वो? हाँ बताइए कितना हो जाएगा? 5 दिन का पैसा, 2 दिन वो आईसीयू में रहा और 3 दिन वो नॉर्मल रूम में रहा। रीजन ऑफ एडमिशन था एक्सीडेंट। पैसा कितना मिलेगा उसको? कैलकुलेशन कैसे समझाएंगे कस्टमर को? सर 6,000 रुपये। कैसे 4,000 रुपये पर डे में 6,000 कैसे मिलेगा? 1.5 गुना उसका 2 गुना हो गया ना सर, 8%, 8,000 सॉरी। सर 5 दिन का टोटल पैसा कितना मिलेगा? जब 5 दिन का 4,000 के हिसाब से, ये आपने बताना है, 4,000 के हिसाब से, 6,000 के हिसाब से, या तो फिर 8,000 सर के हिसाब से? 20,000 रुपये मिलेगा 5 दिन का। समझाइए कैसे। सर जैसे 4,000 रुपये कस्टमर ने सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरे को इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, तो अगर वो देखो 5 दिन मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ यशनंद नंदा जी, माइंड मत करिएगा, लेकिन मेरा काम आप लोगों को करेक्ट करना है। जी सर। मैंने जी सर। एग्जाम्पल आपको बताया, एक्सीडेंट की वजह से पर्सन एडमिट हुआ है, उसका पर डे का उसने हॉस्पिटल कैश लिया था 4,000 रुपये पर डे का, तो जी वो 150% का मतलब हो गया 6,000 रुपये पर डे। जी सर, वही बता और रहा था अगर ना मैं। और आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे तो वो 8,000 रुपये पर डे है। तो पहले 2 दिन का मैं 8,000 के हिसाब से लूंगा तो 16,000 रुपये हो गए, और जी बाकी के 3 दिन 6,000 रुपये के हिसाब से होगा, तो 6×3 = 18, और 8 दूनी 16, 18 और 16 हो गए मेरे 34,000। ये पैसा उसको मिलेगा। जी मैं समझा पाया? जी अरोड़ा जी सर। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चीजें समझ में आ रही है सर? यस सर। जी अरोड़ा जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? चीजें समझ में आ पा रही हैं? अभी सर मैं ज्वाइन कर पाया हूँ। मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा। आशुतोष जी आपने भी कुछ हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि आप बता रहे तो अगर उसने बेसिक प्लान लिया है तो सर फर्स्ट डे तो 8,000, फर्स्ट डे आईसीयू को नहीं मिलेगा ना? सर मैंने एनहांस के ऊपर बात करी है। एनहांस प्लान 4,000 रुपये का, 3, 4,000, 5,000 का, तीन ही रेंज है सर उसमें। मैं ये कह रहा था अगर उसने बेसिक प्लान लिया है तो फर्स्ट डे आईसीयू नहीं मिलेगा ना? फर्स्ट डे नहीं मिलेगा सर आईसीयू उसका, बाकी के ये दिन क्लियर मिलेगा। कर रहा था सर। हाँ सर आईसीयू ओके प्लस थैंक जो मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होगा वो भी नहीं मिलेगा बेसिक में तो फर्स्ट डे का? नहीं, सर पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा सर, जी सर, बाकी के फर्स्ट दिन का डे का ही बात पैसा कर रहा हूँ। जो कैलकुलेशन है उसी हिसाब से मिलेगा। अगर एडमिशन आपका एक्सीडेंट के रीजन से हुआ है तो 150% पर डे मिलेगा, और अगर आईसीयू एक दिन के अलावा और ज्यादा दिन बड़ा है, 2 दिन या 3 दिन हुआ है, तो बाकी के 2 दिन या 3 दिन आपको वो मिल जाएगा आईसीयू का 200% पर डे। ठीक है, मैं एक बार यश नंदा जी आपके लिए, आशुतोष जी के लिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। फटाफट से कर रहा हूं सर, थोड़ा सा समझिएगा, बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगा। ये पहला ऐसा प्लान है जिसे कंपनी इनकम वाला प्लान बोलती है।
इनकम वाला प्लान मतलब कि जितने भी प्लान अभी तक मैंने आप लोगों को समझाए हैं, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उसमें सिर्फ इलाज मिलता है, पैसा नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। मैंने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, मेरा या मेरी फैमिली का इलाज मिलेगा, कंपनी की तरफ से मुझे कैश बेनिफिट नाम से कोई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन दिस इज द ओनली प्लान, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में ये हॉस्पिटल कैश प्लान भी साथ में ले लिया है, तो आप समझ लीजिए जितने दिन भी आपका काम का नुकसान होगा, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है, जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस छोड़ना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, उतने दिन के हिसाब से पर डे का बेनिफिट यहाँ से मिलता है। यहाँ पर 2 प्लान आते हैं, एक बेसिक प्लान और एक एनहांस प्लान। बेसिक प्लान और एनहांस प्लान में एक ही डिफरेंस है, बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, एनहांस प्लान में कोई भी डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं रहता है, जितने दिन एडमिट है उतने दिन का पैसा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर 18 से 65 एज ऑफ एंट्री है दोनों प्लान के अंदर, और 91 दिन से लेके 25 साल तक बच्चा पॉलिसी में कवर रह सकता है। फैमिली साइज 2 एडल्ट 3 चाइल्ड है, और 3 साल तक के लिए मैक्सिमम पॉलिसी दी जा सकती है, 1 साल 2 साल या 3 साल। और जो इंडिविजुअल हो या फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ सम एश्योर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो बेसिक ध्यान रखना है। बेसिक प्लान में 1000 रुपए पर डे, 2000 रुपए पर डे या 3000 रुपए पर डे मिलता है। एनहांस प्लान में 3000 रुपए पर डे, 4000 पर डे या 5000 पर डे मिलता है। और ये जो पॉलिसी होती है 1 साल के लिए नहीं होती है, ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पॉलिसी मिलती है। बेसिक प्लान 30 दिन से शुरू होता है और मैक्सिमम 180 दिन तक, और एनहांस प्लान स्टार्ट ही 90 दिन से होता है और मैक्सिमम 180 दिन तक। फटाफट से समझा देता हूँ, अगर 90 दिन भी हमने लिया है या 30 दिन भी हमने लिया है, तो ये 30 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपका एक ही बारी में 30 दिन होना चाहिए। कोई 1 दिन एडमिट हो, 2 दिन एडमिट हो या 4 दिन एडमिट हो, ये पूरे साल का पीरियड होता है। पॉलिसी 1 साल के लिए होगी, लेकिन वैलिड इतने डेज के लिए होगी। आप कितने दिन मैक्सिमम हॉस्पिटलाइज होंगे। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए यश अरोड़ा जी, जल्दी से। और समझाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि अगर कोई पर्सन आज के डेट में कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन से ज्यादा एडमिट जनरली नहीं होता है, तो अगर किसी ने 30 दिन या 90 दिन के लिए भी प्लान ले लिया है, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि पूरे साल में 90 दिन का कवर कंपनी की तरफ से मिल रहा है, पूरे साल में 60 दिन का कवर मिल रहा है या 180 दिन का कवर मिल रहा है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर सिकनेस। ये वही सेम कंडीशन है कि बेसिक प्लान में 1 दिन का पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, एनहांस प्लान में पहले दिन का भी मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज शुरू है, एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होंगे तो 150% पर डे मिलता है, जो भी सम एश्योर्ड आपने चूज किया है। अगर आपने 1000 पर डे का प्लान लिया है तो 1500 रुपए पर डे मिलेगा। अगर आपने 5000 पर डे का प्लान लिया है तो 7500 रुपए पर डे मिलेगा। जो भी प्लान जितने भी अमाउंट का होगा उसका 1.5 गुना हो जाएगा। आपका रीजन ऑफ एडमिशन क्या है, इसको ध्यान में रखना होता है। और अगर आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी तो 200% सम एश्योर्ड हो जाएगा। वो 1000 रुपए वाला 2000 पर डे हो जाएगा, 5000 वाला 10,000 पर डे हो जाएगा। लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शन है, इसका खास ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल प्लान में 30 दिन से ज्यादा का आईसीयू नहीं मिलेगा, और फैमिली फ्लोटर प्लान में 90 दिन से ज्यादा आईसीयू का खर्चा नहीं मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कन्वलेसेंस हॉस्पिटल कैश। कन्वलेसेंस बेसिक प्लान में नहीं मिलता है, लेकिन एनहांस प्लान में मिलता है। बहुत लोग पूछेंगे ये कन्वलेसेंस होता क्या है। जब भी कोई ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन हो जिसमें 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और आपने एनहांस प्लान लिया हुआ है, तो कंपनी 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा पे करती है। मान लीजिए मैंने 5000 रुपए पर डे का प्लान लिया है और मैं 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह जाता हूँ, तो 6 दिन का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा मुझे, जो भी मैं जिस क्राइटेरिया में आता हूँ। कितने, अगर एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो 150%, और अगर आईसीयू में एडमिट जितने दिन हुआ हूँ उसका 200%, और सिर्फ नॉर्मली एडमिट हुआ हूँ तो 5000 रुपए पर डे। ऐसी है। उसके अलावा 5000 रुपए मुझे अलग से 1 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये कन्वलेसेंस बेनिफिट का एक अलग से बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश। बेसिक प्लान में कवर नहीं होता है, लेकिन अगर किसी ने एनहांस प्लान लिया है तो यहाँ पर कवर होता है। इसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 2 साल का वेटिंग पीरियड होने के बाद
अगर पॉलिसी में कोई चाइल्ड बर्थ की सिचुएशन आती है, कोई लेडी जो पॉलिसी जिसने ली है वो प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी होती है उनकी, तो जितने दिन भी वो हॉस्पिटल रहती हैं उतने दिन का पैसा इस प्लान से ले सकते हैं। ये फीचर भी इसमें कवर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश, ये बहुत जबरदस्त है। बेसिक प्लान में कवर नहीं होता है, लेकिन अगर आपने एनहांस प्लान लिया है तो 200% ऑफ सम एश्योर्ड कवर रहेगा। इसका मतलब हो गया 5,000 रुपये लिया है तो 10,000 रुपये पर डे वर्ल्ड वाइड। आप इंडिया से बाहर भी कहीं एडमिट हो रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो रही है, तो भी आप उसको आने के बाद बिल सबमिट कर दीजिए, 200% पर डे का मिलेगा, जितने दिन का भी आपने प्लान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डे केयर, ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी के अंदर कवर्ड होते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे डे केयर प्रोसीजर्स हैं, ज्यादातर सारी पॉलिसीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, और यहाँ पर भी है। कुछ बीमारियों के लिए स्पेशली मेंशन्ड है, 30 दिन तो होता ही होता है हमारी सारी डिसीज के लिए, और बाकी जो स्पेसिफिक डिसीज हैं उनके लिए 24 महीने या 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर, पॉलिसी में स्पेशली मेंशन्ड है। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है किसी को, मान लीजिए किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, अगर किसी ने बेसिक प्लान लिया है तो उसका 3 साल वेटिंग पीरियड रहेगा, किसी ने एनहांस प्लान लिया है तो उसका 2 साल वेटिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, टीपीए बताइए आप सभी को, स्टार इन हाउस टीपीए है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है। प्रीमियम कॉस्टिंग की बात करें तो बेसिक प्लान थोड़ा सस्ता है और एनहांस प्लान कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है। क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है। ये कंप्लीट प्लान है। प्लान से लेके किसी को कोई डाउट, कोई क्लैरिटी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? आशुतोष जी नमस्कार। सर इसमें हमारी डिसीजेस कौन कौन सी? नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। डिसीजेज इसमें सारी कवर्ड है। 30 दिन के बाद कोई भी नई बीमारी हो आप इसमें क्लेम ले सकते हैं। सर किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है थोड़ा बता दीजिए। सर हॉस्पिटल कैश प्लान के ऊपर बात हो रही है। ओके सर। जी, कुछ नए फीचर्स हैं कि सर पुरानी वाली सब कुछ है? सर सब पुराने ही हैं, बस रिवाइज अच्छा। करते रहने पड़ते हैं सर, लोग ओके, भूल ओके। जाते हैं, तो रिवीजन इज मस्ट। ओके सर। जी हाँ, यश नंदा जी, सारी बीमारियां कवर्ड है इसमें। अगर किसी को पहले से बीपी शुगर है तो उसके लिए 2 साल या 3 साल वेटिंग पीरियड लगेगा, अकॉर्डिंगली जो आप प्लान लेते हैं। आप बेसिक प्लान लेंगे तो 3 साल वेटिंग रहेगा, गोल्ड प्लान लेते हैं, एनहांस प्लान लेते हैं तो 2 साल वेटिंग पीरियड रहेगा। जी अरोड़ा जी, समझ में आया सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? संगीता मैडम, आशुतोष जी, दूसरे जी, आशुतोष कुमार जी, डोलन विश्वास मैडम, संजय पाल जी, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए सर। जाकिर साहब, मैंने रिवीजन किया था सर आपके लिए भी। ओके, आप फटाफट से एक बार इसका प्रीमियम चार्ट खोल लीजिए। रेट चार्ट होगा आप सभी के पास, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, और आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। थैंक यू संजय पाल जी। सब अच्छा है सर, बढ़िया। बीच में गायब हो गए सर, हाँ सर, थोड़ा सा सर व्यस्त था। हो गए। हाँ सर, थोड़ा व्यस्त है, लेकिन अभी कोई बात नहीं सर। दिन में मैंने देखा 2-3 मीटिंग आप ले रहे थे, हाँ तो सर। सोचा कि ज्वाइन करूं, लेकिन शाम को ही फ्री हो पाया, तो अभी ज्वाइन किया। अच्छा, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कुछ पुराने नहीं लोग नहीं भी सर। आएंगे साथ में। हाँ सर, तो अभी फिलहाल मैं सोचा कि अभी फ्री हूँ तो अभी ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं अच्छा कुछ किया सर, इन्फॉर्मेशन। आते हैं तो साथ में अच्छा लगता है कि आप हाँ सर, साथ में आए और बढ़िया लगा। बिल्कुल सर। जी सर ये पूछ रहा था कि फैमिली जो है वो एक्सीडेंटल वाला जो है वो कंटिन्यू चल रहा है ना उसमें, तो हाँ, फर्स्ट कोई। क्लास चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, मैं 2-3 जन से बात किया हूँ, देखता हूँ उनका सर डलवाना है उसमें, कराइए तो सर। ठीक ठीक है है, सर, थैंक एक बार रेट चार्ट खोल लीजिए सर। आप लोग रेट चार्ट खोल लिया क्या आप लोगों ने? जल्दी से देख के बताइए। 1 अडल्ट के लिए अगर कोई प्रीमियम बताना है, बेसिक प्लान पे पहले बात कर लेते हैं। 1,000 रुपये पर डे का प्लान बताना हो तो बेसिक प्लान में 25 साल की एज में कितना प्रीमियम आएगा 30 डेज के लिए? आई एम श्योर कि आप सभी को प्रीमियम देखना तो मुश्किल नहीं लगेगा इसमें। जी, रेट चार्ट खोला क्या आप लोगों ने? सबसे ऊपर ही कॉलम बना हुआ है, स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी, बेसिक प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। जी 25 साल की एज में 924 सिर्फ 924 रुपए का प्रीमियम है एक आदमी के लिए,
क्या बहुत ज्यादा तो नहीं है मैडम? जी। जिसमें उसको 30 दिन का कवर मिलेगा, जी नहीं। जितने दिन भी वो एडमिट होगा 30 दिन तक 1,000 रुपये पर डे मिलेगा पहले दिन को छोड़ के, ठीक है? और अगर यही 2 एडल्ट्स के लिए पॉलिसी Okay. होगा तो एज 45 साल की हो तो कितना प्रीमियम आएगा? 2,000 रुपये पर डे का। 2957। नहीं सर, ये मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। मैंने एज बताया 42 इयर्स, 2 Okay. एडल्ट्स, ओनली 2 एडल्ट्स, और 2,000 रुपये पर डे। सर 30 डेज के लिए ना? हाँ सर, 30 डेज के लिए 2464। 2464, वेरी करेक्ट। 2,464। बिल्कुल ठीक बताया सर। और आप सभी को बोलूंगा प्रीमियम हमेशा 2 बारी में बताना है, एक बार फिगर्स में और एक बार वर्ड्स में, जैसे भी आप बताना चाहें। जैसे कि कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो 2464 इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। और 2464 या 2,464 जैसे आप बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं, लेकिन 2 बार बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कस्टमर को। और इसी में ही अगर हम जी, दो जी। 2 साल के लिए प्रीमियम देना चाहें या इसको 90 दिन के लिए देना चाहें तो कितना प्रीमियम आएगा 90 डेज के लिए 2 एडल्ट्स का? 2000 पे सर, 1000 पे। 2000 पे ही 42 की एज पे 3252। 2 साल पे बता रहे हैं? सॉरी, नहीं सर, मैं 90 90 डेज, डेज। 90 डेज का बता रहे हैं। ओके, जी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं सर। आप भी देखिए 2 एडल्ट्स, और मैंने बोला 90 डेज का 3252, 3,252 3,252, बिल्कुल करेक्ट है सर। बराबर। जी। तो प्रीमियम देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर इसको जी नहीं। 2 साल के निकालना होगा तो कोई मुश्किल है क्या? 2 एडल्ट्स का 2 साल का प्रीमियम निकालना हो 90 डेज के लिए 42 की एज में, तो नीचे वाली टेबल पे आ जाइए, उसमें 2 इयर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, और 90 डेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा 6292। कॉलम का ध्यान रखना है, आपको दिखेगा आराम से 6292। देख पा रहे हैं सब लोग? जी सर। और ऐसे ही 3 साल भी देना होगा तो 3 साल का भी बता पाएंगे। चलिए अब एनहांस प्लान पे आ जाइए। एनहांस प्लान अगर 2 एडल्ट 1 चाइल्ड के लिए देना है और 90 दिन के लिए देना है 5,000 रुपये पर डे, और एज है 40 साल की एज में कितना प्रीमियम आएगा? सिंगल का चाहिए सर, की नहीं मतलब सर, 2+1, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। 11,300 रुपए 3000 के बेसिस सर ये 3 ईयर बता रहे हो, और अगर ये 5,000 रुपये बताना होगा तो पे 18,833। 18,833 एक रीजनेबली अच्छा अमाउंट है। कस्टमर को पे करने में भी थोड़ा सा बर्डन लग सकता है, लेकिन अगर आपने उसको सही से समझा दिया, देखो समझाने का तरीका, अगर आप 5,000 पर डे बोलेंगे तो उसको नहीं समझ में आने वाला। लेकिन अगर आपने यही प्लान को मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 इंटू 90 दिन कितना होता है? 9 पंजे 45, 4.5 लाख रुपए पूरे साल में आप इसमें ले सकते हैं। कस्टमर को छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा? और यही प्लान अगर 150% ऑप्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 3 और इंटू 1.5 करेंगे तो ये हो गया आपका आधा, 2.25, 6,75,000 रुपए। समझ पा रहे हैं मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ? मैं पूरे साल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे, जितने दिन का आप प्लान दे रहे हो उतने प्लान को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पर डे के हिसाब से। 90 दिन को मल्टीप्लाई किया मैंने 5,000 रुपये पर डे से, तो 9 पंजे 45 हो गया, 4.5 लाख हो गया। और अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट रहना पड़ा 90 दिन तो ये 6,75,000 हो गया। और अगर आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा तो ये 60 दिन तक कवर करेगा ना, पहले 60 दिन, तो पहले 60 दिन का पैसा लगा लीजिए आपका 5,000 के हिसाब से, 5-6-30, 3 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए हो गया। जब आप कस्टमर को बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए का कैश अवेलेबल है जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में रहेंगे, जिसके लिए सिर्फ 18,000 रुपए पर डे पर साल का पैसा देना है, तो उसको समझ में आएगा 18,000 रुपए देके मैं 7.5 लाख रुपए की कवरेज ले रहा हूँ, तो उसको 18,000 देना महंगा नहीं लगेगा। लेकिन आप उसको सिर्फ 5,000 पर डे बोलेंगे तो उसको महंगा लग सकता है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? संगीता जी, यश जी, राज अरोड़ा जी, समझ पा रहे हैं? जी सर। संजय पाल जी, तो हमेशा पूरी कैलकुलेशन कस्टमर को बताएं तो वो आपसे जल्दी लेगा। फिर 2 साल का भी इकट्ठा ले सकता है और 3 साल का भी। प्रीमियम बताने में आपको महंगा या सस्ता नहीं लगना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जो लोग भी बताने में ही हेजिटेट करते हैं, पता नहीं यार लेगा नहीं लेगा, ये प्रीमियम बहुत महंगा है,
ये आपको अगर महंगा लग रहा है तो उसको आपसे ज्यादा महंगा लगेगा। आपको फिर पैसा नहीं देना, पैसा किसको देना है? हमेशा कस्टमर को पैसा देना है। तो महंगा या सस्ता कस्टमर को लगना चाहिए, आपको नहीं। आपके लिए तो सारे प्लान अच्छे हैं, सारे प्लान बढ़िया हैं। अरोड़ा जी गलत कह रहा हूँ? विश्वास नहीं वाले हो? सर, बिल्कुल ठीक। ठीक कह रहा हूँ ना सर? आप कुछ भी काम करते होंगे, अगर आप अपने सामान को ही महंगा बताएंगे तो फिर कोई आपसे कोई क्यों लेगा? बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लिए कोई महंगा सस्ता नहीं है सर, हमारे लिए तो प्लान है और प्रीमियम है। आप ये देखो आपका बजट क्या अलाउ करता है, हम वो ऑप्शन आपको दे देंगे। आप 5,000 महंगा लग रहा है, आप 4,000 ले लो, 3,000 ले लो, 2,000 ले लो या 1,000 ले लो, इट्स अप टू यू। ऑप्शन ये है सर, कम या ज्यादा नहीं कर सकते। प्रीमियम तो जो है वो यही देना पड़ेगा। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्लान समझने में, लिखने में? और यही अगर 90 दिन का हम इसका कम पीरियड करते हैं, अमाउंट 3,000 रुपये का कर देंगे, तो प्रीमियम रीजनेबल भी आ सकता है। अगर एक बंदे के लिए एनहांस प्लान की बात करें, कोई 50 साल के बंदे का या 32 साल के बंदे का, तो उसका एनहांस का प्रीमियम बहुत सस्ता आता है। 5537 50 साल तक के लोगों का प्रीमियम है 5537, जिसमें कि एक अकेले बंदे का 90 दिन का कवर है 7.5 लाख रुपए के लिए, या 4.5 लाख रुपए के लिए ही बात कर ले, तब भी कम नहीं है। बहुत बड़ा कवरेज है। और इमरजेंसी किसी के साथ बता के नहीं आती है, कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। जिस दिन भी हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा ना, उस दिन ये प्लान ऑटोमेटिक काम करेगा। यस और नो? जो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को जानते हैं, समझते हैं अच्छे से, जिस दिन भी एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में, उस दिन हेल्थ इंश्योरेंस उसको यूज करना पड़ेगा। यस और नो? और जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उतने दिन ये पैसा आपको कमा के दे देगा। आपका एक बार अगर आपने यूटिलाइज कर लिया इस पैसे को, तो अगले 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का पैसा ये आपको कमा के दे देगा। अगर इस तरह से अगर आपने कस्टमर को कन्वे कर दिया, तो उसको समझ में आ जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, वो डाल तो रहा है, पता नहीं कब एकदम रिकवर हो जाएगा पैसा। कई बार 4-4 साल, 5-5 साल हो जाते हैं, लोग अपनी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं करते, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई एडमिट नहीं होता, लेकिन अचानक 6ठे साल वो एडमिट हो गया, तो उसको क्या लगता है मेरा पैसा वसूल हो गया, जो मेरे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए मैंने दिया था, उससे ज्यादा का मैंने क्लेम ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉलिसी साथ में ली हुई होगी, तो आप समझ लीजिए उसको इनकम भी हो जाएगी। अगले 2 साल, 5 साल का पैसा, 10 साल का पैसा उसको और मिल जाएगा। उसको पे करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझा पा रहा हूं, तो प्लीज बोल सकते हैं। मैं समझू कि मैं समझा पाया आप सभी को, एक एक कम इम्प्रेशन हो जाए। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, LIC का जो प्लान है जी। मतलब जीवन आरोग्य, हाँ वो सर। भी सर हॉस्पिटल कैसी है एक तरह से, और हाँ आपका स्टार का भी सर जो हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हाँ, दोनों में सर बेसिक अंतर क्या है? मतलब दोनों तो हमें एक ही जैसा लगता है मिला जुला करके, उसमें भी एक ही लमसम जैसे अमाउंट नहीं है सर, एक ही जैसे नहीं है सर, बड़ा कैसे? फर्क है सर। जो आरोग्य LIC का प्लान है, जी 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 वो जी बीमारी के हिसाब से काम करता है सर। उसमें जी। पर बीमारी के हिसाब से अमाउंट फिक्स, राइट राइट। जो जो बीमारियां होंगी उसमें वो इतना इतना पैसा देंगे। जी यहाँ जी। पर कोई बीमारी नहीं है सर, यहाँ किसी भी रीजन से आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपको पर डे का पैसा मिलेगा। प्लस सर उसमें आई थिंक वो कैशलेस भी नहीं है जहां तक मेरा आइडिया है। हाँ सर, उसमें कैशलेस भी नहीं है। और ठीक है। कैशलेस तो ये भी नहीं होता, ये जो प्लान होता है ओके ये रिएम्बर्समेंट करवाना पड़ता है। जो कैश वाला ओके। पैसा है ये हमेशा रिएम्बर्स कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ 10 से 15 दिन का टैट है, और वहाँ पे 2-2 महीने भी लग जाते हैं सर। वहाँ पर थोड़ा सा टफनेस है, ये आप लोग समझते होंगे, सरकारी कंपनी से कई बार टाइम लग जाता है। ओके। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है सर? डिफरेंस में तो कोई डाउट नहीं है। और कुछ लॉगिन करना है सर, इस महीने कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है 2+1 पॉलिसी का, 2 बेस पॉलिसी और साथ में एक IP है। तो एक कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेशन है स्टार हेल्थ का, आशुतोष जी मैसेज आया होगा आपके पास भी। और जो लोग भी 5 पॉलिसी इस महीने करेंगे और साथ में 2 IPA करेंगे, उनके लिए सर्टिफिकेशन, एक ID कार्ड और एक 1,100 रुपए का एक कैश वाउचर, गिफ्ट वाउचर कंपनी की तरफ से अवेलेबल है। इस महीने का ये कॉन्टेस्ट ओवर एंड अबव जो स्कीम चल रही है उस पे चल रहा सर है।
एक चीज पूछना चाह रहे थे, और सर राजेश शर्मा का जो पोर्ट कराए थे सर, उसका अभी तक पेमेंट नहीं आया, पे आउट नहीं आया सर मतलब। उसका पे आउट आज अभी अपडेट आया है, पेमेंट आ गई है सर वो। और और वो सर पिछले बार के जो कॉन्टेस्ट था उसमें मैंने 50,000 के आसपास टोटल किया था, मैंने हिमांशु मैडम से बात किया, हाँ मतलब राजेश शर्मा को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। बट ओके उन्होंने कह दिया कि आप कॉन्टेस्ट में 3,000 आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है ये पोर्ट जो होती है पॉलिसी वो इस साल इस महीने में नहीं जोड़ी जाती है। बट सर पेमेंट तो मैंने इस महीने किया, देखो मैं अब आप समझाता उसको हूँ आपको। कंपनी कब जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी उसमें तो हम सर मेहनत किए ना, हमारी तरफ से तो कोई चूक नहीं हुई। आप अपनी तरफ से पेमेंट। बिल्कुल सही हैं आशुतोष जी, जी लेकिन सर। एक चीज आपको थोड़ा सा टेक्निकली ये समझना है कि जो जी पोर्ट बिजनेस होता है, जिस महीने का होता है, जिस महीने का रिन्यूअल डेट है, मान लीजिए हम लोग सितंबर में बैठे हैं और नहीं आपको सर, कोई वो तो अक्टूबर लिसन सर, अक्टूबर का लिसन पॉलिसी में। लिसन जी। लिसन सर, हम्म। एक्चुअली में सर उसी जिस तारीख को हम लोगों ने किया था सेम डेट को ही करवाया था सर, आपको याद होगा हाँ जहाँ तक। जी। और उसी महीने का हुआ था, ठीक है, हमने पैसा इस महीने डाला, अब एक महीना आगे जाकर आया तो सर मैं कॉन्टेस्ट से बाहर हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को एक उसमें महीना आगे जाके आया मतलब पोर्ट का मतलब अभी तो तक आया नहीं सर। वो कॉन्टेस्ट पोर्ट। जो चल रहा था 3,000 हमको मिलना चाहिए था 50,000 पे, हम्म। वो तो मिला नहीं मुझे सर, मैं कॉन्टेस्ट से एक तरह से बाहर हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेहनत तो मैंने की सर लेकिन पाया कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, तो ऐसा ये नहीं सर, है। मैं चेक तो करा अभी लेता हूँ और मैंने फिर भी हिमांशु मैम आपको से। एक जी बेसिक जी आइडिया देता हूँ आपको। हो सकता जी है वो जी जो सेम महीने का था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम सितंबर में कर रहे हैं और कोई अक्टूबर की पॉलिसी हमें मिल जाती है पोर्ट होने वाली, जो अक्टूबर में किसी का रिन्यूअल होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसकी पेमेंट हम सितंबर में कराते हैं, तो वो पैसा हमारा सितंबर में काउंट नहीं होता है सर, वो अक्टूबर में काउंट होगा। और अक्टूबर में भी जो पोर्ट का बिजनेस का पैसा आता है वो नॉर्मल पे आउट के बाद आता है, 30 दिन का फ्री लो पीरियड निकलने के बाद रिलीज करती है पोर्ट का पैसा। नहीं उसमें तो ये सर थोड़ा सब सा कुछ हम। जी इशू जी रहता है उसमें सर। उसमें सर सब कुछ हम लोग लास्ट डे पे करवाए थे, उस दिन पॉलिसी की लास्ट डे थी तो हम हाँ लोगों ने तो करवाया आपका था। सेम डे का था, फिर भी जी मैं चेक करा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ सर, तो आशुतोष जी हमारा आपको एक और आशुतोष कुमार जी हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, ये पॉलिसी हम उनको दे सकते हैं ना जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भी है, वो भी ले सकते हाँ हैं? सर, किसी को भी दे सकते हैं, जिसपे पॉलिसी है या जिसपे पॉलिसी नहीं है, दोनों लोगों को हम लोग दे सकते हैं। ओके। और पॉलिसी के साथ में देना ज्यादा अच्छा है। आप जब भी कोई नया प्लान बेच रहे हैं तो साथ में इसको ऐड ऑन करके देंगे ना, तो उसको लगेगा कि आप एक नॉलेजेबल एजेंट है, उसका भी फायदा कराना चाहते हैं, इसलिए प्लान साथ में ऐड करके दे रहे हैं। चाहे किसी भी कंपनी का प्लान चल रहा है तब भी आप दे सकते हैं, ओके। जरूरी नहीं है स्टार का ही प्लान हो। प्लान कैसा लगा आप सभी को? प्लान में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं कुछ ऐसा लगा हो टिपिकल नहीं समझ में आया हो? ओके, यश चंद्र जी ठीक लगा आपको? संजय पाल जी, डोलन जी, जी सर। सब कंफर्टेबल रहा? प्लान क्लियर है? जी ओके। सर। आशुतोष जी, इस महीने कुछ लॉगिन किया क्या आपने? इस महीने तो सर अभी तक नहीं लॉगिन हुआ है, हो जाएगा सर 2-3 दिन के अंदर। प्लीज कोशिश दो करो चार। सर, 2 दिन है, आज कल परसों। और हाँ बाकी सर। लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्लोजिंग है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कल और परसों कोई मीटिंग नहीं कर पाएंगे सर, थोड़ा सा क्लोजिंग में व्यस्त रहूंगा, तो कोशिश करेंगे 1 तारीख को हम लोग मीटिंग करेंगे। लेकिन इन बिटवीन अगर आज कल परसों में किसी के पास भी कोई भी केस है, कोई भी लॉगिन करने वाला केस है जिसके पास सर्कल में है, तो प्लीज कॉल कर लें, बात कर लें, हम आपका पोर्टल एक्टिव करा देंगे या कोई ना कोई पॉलिसी लॉगिन करा देंगे, पूरी हेल्प करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी को। और यशवंदर जी कोशिश करेंगे कल शायद आपका कोड भी आ जाए, तो आपके पास भी कोई केस हो तो आप बात करके रखिएगा, क्लोजिंग में कुछ स्टार्टअप हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ओके। इजाजत चाहूंगा। बाकी किसी ने कुछ ठीक। पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। एनीबडी, कुछ और कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जो ये हॉस्पिटल कैश प्लान है, इसका हमने वो ज्वाइन माई क्यूज करके एक ऐप है, उसका एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ होमवर्क के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि जितना भी ये सीखा है ये भूलेंगे नहीं। और ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी में शेयर करूंगा, तो 4-5 दिन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा उसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो ये इस प्लान से रिलेटेड ही हैं, तो करने से ही ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके भी हमने क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।